नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। ये टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं जो भी ये हमारे ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत ये टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है और बहुत आनंद के साथ पढ़ा है, पुरानी यादें हैं। आप देखेंगे जिन बच्चों को कुछ नहीं आता उनके लिए तो ये रामबाण है। इसके अलावा आपको पता चल गया कि ए टू जेड क्वांट बैच आ ही रहा है, तो उस लाइव बैच में भी मैंने उसको लाइव ही रखा, रिकॉर्डेड नहीं रखा कि लाइव में आपको ही पता लगता है टीचर कितना एफर्ट लगा रहा है और आपको भी मजा आता है, तो वो देखते रहिए। इन सब के अलावा आप फ्री टेस्ट सीरीज भी मेरी देती रहिए जो अनअकैडमी पे है, लाइक अभिनय अभ्यास हर फ्राइडे सुबह 10 बजे, कॉम्बैट हर संडे दिन में 12 बजे, और भी बहुत सारे फ्री टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देखेंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। इन सब के अलावा मैंने अभी जो फ्री स्पेशल क्लासेस जितनी भी ली हैं इस महीने 25 घंटे की, वो आप जरूर देखिए। उन सब में मैंने प्रैक्टिस कराई है, कुछ टॉपिक्स भी पढ़ाए जैसे अलजेब्रा, वो भी एक तरीके से प्रैक्टिस ही कराई है अलजेब्रा की भी, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत सवालों के साथ। तो मिलते रहिए, मजा आएगा और पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और ये वीडियो देखती रहिए और फिर लाइव बैच में मिल रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। आपने तो बताया बिल्कुल ही हद मचा दी एकदम। मुझे सिर्फ ये भागलपुर वाले भाई साहब की तक की रो दिखेगी अगर पीछे किसी बच्चे ने बदतमीजी की और मुझे पता चला, क्योंकि मेरा चश्मा टूट गया अभी, इसलिए पीछे वाले बिल्कुल शांत बैठे रहे। तो बाउंसर आएगा उठा ले जाएगा, पता नहीं चलेगा। हो गया शुरू। क्या पढ़ रहे थे हम, जरा बताना। रेक्टेंगल चल रहा था, सारे सवाल हो गए रेक्टेंगल के। ठीक है, एक छोटा सा सवाल से शुरुआत करेंगे आज की क्लास की रेक्टेंगल की। सवाल ये करेगी, दिए गए चित्र में ABCD एक आयत है, EFC का एरिया 16 है और BFC का एरिया 20 है, तो ADEF का एरिया बताइए। ये आपको बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, हमने सोचा पहला सवाल कठिन नहीं पूछते, सही नहीं लगता। GST भवन आप बताइए। अट्ठाईस आ रहा है, बहुत सही। कैसे कर लेते हो आप ऐसे, मतलब मुझे भी थोड़ा आइडिया दो। जोड़ के भाग कर दिया 2 से, हैं? दरभंगा वाले भाई साहब आप बताइए, आपकी तो समझ काफी गहरी है इन सवालों में। तुम बोलो भाई, तुम नहीं करोगे? चलो कोई बात नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ, अगर समझ नहीं आया तो। मुझे लगा इससे तो कर ही लोगे, लेकिन क्या कहें आपसे, इससे कह भी तो नहीं सकते ज्यादा कुछ। आपसे हो गया जी? नहीं, ठीक है। चलो कौन से ट्राइंगल का एरिया दे रखा है? EFC, इसका 16 दे रखा है एरिया, नहीं इसका एरिया 16 और इसका BFC ये 20 दिया या नहीं दिया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों का एरिया इतना दिया हुआ है तो इनकी भुजाओं का या जो बेस का अनुपात है वो निकल सकता है 4। अगर कुछ गलत किया तो बताओ। नहीं ना, पक्का 4-5 सही है। अच्छा, ये मानते हो कि जो AFB ट्रायंगल है या जो EFC ट्रायंगल है
ए एफ बी ट्राइंगल के सिमिलर है? बोलो है या नहीं? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल बराबर होंगे, दोनों सिमिलर है। अच्छा, अगर कोई ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो तो उनके एरिया का अनुपात क्या होता है? उनकी भुजाओं का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो 16 ही दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर। अब ये देख लो कि ये सेम एंगल के सामने की भुजा है, नहीं ये अल्फा है, अल्फा के सामने की है और ये अल्फा के सामने की सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 चौक 16 होगा और ये 25 होगा, नहीं क्योंकि अगर वो 16 तो ऑलरेडी है तो 25 आ गया ये। अच्छा, अगर ये 20 है और ये 25, तो डायगोनल दो इक्वल एरिया में बांटता है, तो पूरा 45 है तो ऊपर भी 45 होगा। अगर ये 16 है तो बचा हुआ 29 होगा, यही उत्तर है। नहीं, ये सवाल, हाँ ये सवाल समझ आ गया, कुछ बड़ा सवाल नहीं था ना। जैसे क्या है कि ये 16 और 20 था, तो ये 4 और 5 का अनुपात हो गया। अगर ये 4 और 5 का है और ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 हो गया। तो अब हमने कहा कि ये 4 की स्क्वायर 16 की वैल्यू 16 है, तो 25 की 25 होगी, इसका 25 होगा, तो डायगोनल के नीचे कितना होगा? 45, ऊपर भी 45 होगा, 16 है तो बचा हुआ 29 होगा। ऐसा सवाल हम पैरेललोग्राम में भी बन सकता है, हम करेंगे, ठीक है। इसमें पूरा भी तो पूछ सकता था, इतना ना पूछ के पूरा पूछ लेता, रेक्टेंगल के एरिया 90 आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है भाई, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखना, ऐसा सवाल तो आपने किया हुआ है, अब ये मत कहना कि नहीं हमने ऐसा सवाल नहीं किया है, बहुत वॉट लगेगी आपकी, हिसाब से बात करना। ये तो हो गया होगा, मैंने बहुत सही किया कि मेंस वालों को भी इस बैच में बैठा दिया, नहीं तो जिस हिसाब से मैं मेंस में स्पीड रखता हूँ और मैंने ज्योमेट्री में रखी वैसी स्पीड सेम, तो तोते उड़ जाने आपके। तो इसलिए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आप आराम से पढ़ लो, स्लोली, ठीक है। नहीं हुआ जी भाई साहब? अच्छा, कोई बच्चा बताएगा कि हमने कुछ ऐसा सवाल किया था लास्ट क्लास में, किसी को ऐसा आवाज हो रहा है? मिड पॉइंट था यहाँ पे, बस अनुपात है और तो कुछ अंदर नहीं है ना, बाकी तो सेम है। तो बस यार, फिर इस चीज के लिए ऐसे कर रहे हो यार, हमसे आप दुश्मनी टाइप की मान रहे हो। क्या अनुपात दिया? 4-5 दिया, नहीं 4 HT और TR, तो ये कितना हो गया जी? 9 हो गया कि नहीं? अच्छा, पूछा क्या हमसे? SP पूछा है, खत्म कर देंगे खेल। SP निकालने इसी अनुपात में, मैंने मान लिया SP X है, इसी के हिसाब से निकाल देते हैं, 4, 5 और 9 के हिसाब से, बाद में वैल्यू बदल देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना इससे, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा, और ये भी 90 बोला हुआ है सवाल में, तो ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, या ये अल्फा, एक ही बात है, कैसे भी कर लो, ठीक है ना। तो जरा बताना tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा x/9 बराबर 4/x, तो x कितना आ गया? 6 आ गया, ये चीज 6 आ गई।
अच्छा 9 की वैल्यू 18 दे रखी है सवाल में, 6 की कितनी होगी? तो इससे आसान क्या सवाल होगा? बिल्कुल ही लल्लू हो गए हो क्या? शर्म आया नहीं रही है बिल्कुल भी अंदर? यही तो बताया था पिछली क्लास में भी, कैसे 10 में ले लो, ये सब कॉट वॉट नहीं बताया था? पढ़ लो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा आपका? भाई जी आप समझ गए सवाल को? एक बार और समझ गए ना कि ये एंगल अल्फा था, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, और ये 90 है तो ये खुद अल्फा हो गया, तो हमने लिख दिया tan अल्फा x बटे 9 4 बटे। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, ये tan cot sin लेके अगर आप करेंगे सवाल तो बहुत आसान होते चले जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। फिलिंग बहुत कम समय में आपने 2 सवाल कर लिए, हमें इस बात की बेहद खुशी है। ये सवाल देखिए, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और एएम उसका एंगल बाइसेक्टर है, और बीएडी का बीडी डायगोनल है। If the distance between M and the side BC and CD are respectively 8 and 1, then what is the length of CD? CD की लंबाई बतानी है, क्या होगी? बहुत सही, मुझे पता था कि ये सवाल आप कर लोगे। रोहतक वाले भाई साहब पे मुझे भरोसा था। कितना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है आप सही जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करें। ठीक है भाई, क्या क्या दे रखा है दूरी? इन्होंने दे रखा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन एम एंड द साइड बी सी एंड सी डी 8 और 1, यानी ये दूरी 8 है, बोलो है या नहीं? और ये दूरी 1 है, मानते हैं? ठीक है भाई। अच्छा, अगर हम इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे, तो आपको पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये आमने सामने वाली दूरी बराबर होगी, बोलो होगी या नहीं? अगर आमने सामने वाली दूरी बराबर भी है तो ये कब हो सकता है? वो किस केस में हो सकता है? जब या तो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। लेकिन रेक्टेंगल में हमने आपसे एक बात कही कि जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट नहीं करता वर्टेक्स एंगल को, लेकिन यहाँ पे तो कर रहा है, क्योंकि जो एएम है वो एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। इतना बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए था। अगर ये स्क्वायर बनेगा तो ये दूरी भी एक्स होगी, ये दूरी भी एक्स, एक्स एक्स, ये भी एक्स। कितने सारे एक्स आ गए सोच, ये भी एक्स, ये 1। बोलो सही है या नहीं? सही है ना? बस अब हमें निकालना क्या है? अगर x मिल जाए तो बात बन जाएगी, मतलब वैसे कह रहा हूं सवाल में 8, तो ये 8 तो हमें बताइए, बस x की जरूरत है तो निकाल देते हैं। आप बताइए ये एंगल अगर मैं थीटा मान लूं तो tan थीटा छोटे वाले ट्राइंगल में क्या होगा? देखिए मैं हमेशा पूरी ज्योमेट्री में tan और यही सब लूंगा, 1/x। अच्छा आप बताइए इसमें क्या होगा tan थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा होगा, दिस विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल,
2 पैरेलल लाइंस है, x बटे 8। तो x बटे अगर 8 है तो x स्क्वायर 8 आ गया यहाँ से, x कितना आ गया 2√2। यही सवाल में पूछा है, तो 8 + 2√2 आंसर हो। मुश्किल लग रहा था क्या बताओ? किसी भी एंगल से मुश्किल लग रहा है तो? मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है। सीएम आप बताइए, आपको आ रहा है समझ? हाँ फोटो खींच लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। कुछ बच्चे जो डेली आगे बैठते थे आज आगे नहीं बैठ पाए हैं, उनको कैसा लग रहा है पीछे? देख पा रहे हैं सही से? गंजे वाले भाई साहब मुझे पहचान में नहीं, बहुत धुंधले दिख रहे हो आप। अच्छा गंजे भी नहीं है वो। ज्यादा हो गया कुछ। वो ऐसे करके बैठे थे दाढ़ी बना के, बताओ मैंने सर समझ लिया। अगला सवाल। जल्दी जल्दी बताओ, एक आध सवाल तो खुद से करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये अगर ABCD एक रेक्टेंगल है और P मिड पॉइंट है DC का, और Q मिड पॉइंट है EP का, R मिड पॉइंट है BQ का, S इज द मिड पॉइंट ऑफ CR, और द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेटल PQRS समथिंग समथिंग, ऐसे दिया हुआ है। सी पता नहीं। गुप्ता जी आप बताएंगे सवाल का उत्तर? नहीं, आप ऐसे सवाल नहीं करते, ऐसा सुना है मैंने। तो बताइए फिर क्या होगा? अरे राम, आगे होगा इस सवाल का उत्तर तो। ये भाई साहब करणवीर जी, हाँ जी चीकू साहब आप बताइए। यार चीकू जी आप पे इतना भरोसा है, 170 नंबर ला रहे हो आप। भाई साहब आप बताओ। नहीं हुआ? अरे नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। से आप मन छोटा मत करो, ये नहीं कोई और होगा, सवाल की बात कर रहा हूँ। ये वाला नहीं होगा, कोई दूसरा सवाल होगा। मन छोटा करके क्या होगा बताइए? आपसे हो गया जी भाई साहब? बताओ, आपसे नहीं हो रहा, छोटे भाई से कैसे होगा? पीछे इतनी लंबी भीड़ में कोई भी बच्चा नहीं कर पा रहा। सवाल में कितना एटीट्यूड आ जाता होगा इस तरीके से, नहीं कि हमें कोई भी नहीं कर पा रहा। देखिए मैं करता जैसे कि इसमें मेन चीज तो ये कि हम सारे एरिया निकाल सकते हैं, सब एरिया आ जाएंगे सब कुछ इसको इससे, क्योंकि मिड पॉइंट है सब। क्या क्या मिड पॉइंट है? क्यू मिड पॉइंट है ना, आर एस सब मिड पॉइंट है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इस लाइन को ऐसे ही सीधे खींच दूं, सीधे खींच सकता हूं मैं? नहीं, कुछ गलत होगा इसमें? नहीं,
तो आप मुझे बताइए कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं, ये मिड पॉइंट होगा या नहीं। अगर मैं पैरेलल मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचता हूँ तो ये मिड पॉइंट होगा, और अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये पैरेलल भी होगी। तो बस हमने इस लाइन को एज इट इज आगे बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया, क्योंकि यही हमें समस्या पैदा कर रहा था, बाकी सब तो सही है। अब आप ही बताओ इसने किस किस का अनुपात पूछा है, पी क्यू आर एस और एबीसीडी का। तो कहाँ से सवाल को करना शुरू करें, आप जहां से बोलो वहीं से शुरू कर देते। बताओ पूरे का एरिया मान लें, कितना मान लें पूरे का एरिया, 32 मान लें। 32 दिख रहा है ना हर ऑप्शन में, 16 32, तो पूरे एबीसीडी का एरिया मैंने मान लिया 32। अब अगर पी क्यू आर एस का निकला है तो रेशियो पता लग जाएगी, ठीक है। तो आप बताओ इस ट्राइंगल का कितना होगा, इस ट्राइंगल का, ये भी करने की जरूरत नहीं, मिड पॉइंट लगाने की भी जरूरत। मिड पॉइंट है तो चौथा हिस्सा हो जाएगा भाई, ये एल है, ये एल बाई 2 है, ये बी है, तो एल बी बाई 4 निकालना है बेसिकली, तो 8 हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा इसका एरिया। बोल दो भाई, ऐसे मत करो, 8 होगा। आप भी मानते हो कि नहीं, ठीक है। हम एक और तरीके से भी ऐसे भी इसको सोच सकते थे, खैर कोई नहीं, अब तो हमने कर दिया, चलो। हाँ नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट से नहीं करना, मैं कोऑर्डिनेट से कर सकता हूँ, ये बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल, बस करना नहीं है। जैसे मैं ये करता कि अगर मैं इसको 1 मानूं, इसके एरिया को, सब थोड़ा इसी ट्राइंगल से शुरू करते हैं, और ये मिड पॉइंट है, तो आप जानते हैं पूरा कितना होगा, 4 होगा, यानी कि ये कितना होगा, 3 पूरा 4 होगा, नहीं मानते ना इस बात को, तो ठीक है। अब आप बताओगे अगर हम इसको इससे मिला देते, इसको इससे मिला देते, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होता, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो 4 और 4 8 होता, तो फिर पूरे रेक्टेंगल का कितना हो जाता, 16 होता। हम ये कह रहे हैं कि मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा हुआ है ए क्यू बी, हर चीज में लिख देता हूँ, ए क्यू बी का एरिया 4 है, तो अगर मैं ए पी बी का निकालूंगा तो वो 8 आ जाएगा, और जो पूरा रेक्टेंगल है ए बी सी डी, अब हमने वहीं से शुरुआत कर दी, तो कर लेते हैं 16, 32 छोड़ते हैं, यहीं से शुरुआत कर दी हमने 1 से, ठीक है, ये पूरा 16 होगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये 1/4 होगा। अब हमें निकालना क्या है, देखो बेसिकली हमें अगर इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल के इनके एरिया मिल जाए तो मैं पूरा घटा दूंगा या नहीं, बताओ, घटा सकता हूँ, बोलो भाई, ठीक है। तो अब आप एक चीज बता सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया, पूरा 16 था, तो इसका कितना आ गया, 4 आ गया, 4। और कौन कौन सा मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है, लेकिन हमें मिड पॉइंट से मतलब नहीं है ना इसका, हमें तो ये निकालना है, इन दोनों का एरिया निकालना है, तो इन दोनों का एरिया कितना आएगा, इसको मिला दें इससे, कुछ फायदा होगा इससे, नहीं। अच्छा चलो इतना तो सोच सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसका एरिया मैं x मानूं, फॉर एग्जांपल इसका एरिया अगर मैंने x माना है, और s मिड पॉइंट है ना इस RC का, दिया हुआ है ना, तो इसका भी x होगा, इसका भी एरिया x होगा, और किसका, PC, कहते वो सीधी लाइन थोड़ी है, वो लाइन सीधी नहीं है, नहीं वो थोड़ी गड़बड़ हो रही है, कुछ कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं हम। अच्छा कोई बात नहीं, और सोचते थोड़ा, ये मैं कह रहा हूँ अगर इसका एरिया y है तो इसका भी y होगा या नहीं, 3/16, पता नहीं मुझे यही होगा, ऐसा ही कुछ होगा, नहीं अरे तरीके तो बहुत सारे हैं, मैं जैसे करने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसे आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बन नहीं पा रही बात। ये x प्लस वाई हो गया, अब ये भी x प्लस वाई हो गया, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना आ रहा है, बता सकता, x प्लस वाई कितना आ रहा है, हो गया, आप सवाल हो गया, आप कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ x प्लस वाई अगर मैं यहाँ से निकालूं तो आपको ये पता है कि ये 4 हो गया, और ये 4 और 4 8 हो गया, तो बचा हुआ 8 क्या है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 4 आ गया x प्लस वाई। अब आप एक है और PQR भी बच रहा है,
चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, छोड़ो सारी बातें, इस ट्राइंगल का तो एरिया हम निकाल पा रहे हैं ना, इस ट्राइंगल का तो एरिया हम निकाल पा रहे हैं, 4 ही है और 4 में एक ही है। 4 में अगर एक है तो बचा कितना, 3। तो ये 1.5 हो गए ना दोनों, ये 1.5 हो गया और ये भी 1.5 हो गया, ये दोनों तो निकल ही आए, 1.5 हो गए। अब बचा क्या है फिर, कौन सा, ये मिड पॉइंट की गारंटी होगी, अभी दे देंगे गारंटी, रुको तो सही 2 मिनट। पहले अभी ये एक्स तो निकालो, एक्स कितना होगा, ये 3 आ गया, सारे एरिया तो आ गए, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है, माइंड से स्लिप हो रहा है आने का। हाँ ऊपर वाले का भी, ए पी डी, हाँ हाँ ये 4 है, 4 तो हो गया, वो तो मैं समझ गया। हाँ हाँ पी बी, हाँ पी बी क्यू 4 होने के बाद बिल्कुल, फिर ये पी क्यू आर निकल आएगा। ठीक है ठीक है, 1 सेकेंड, सही बोल रहे हैं। अगर हम इसको मिला दें इससे, ये कह रहे हैं ना पहले तो इससे मिलाना पड़ेगा, इसको हमने मिला दिया, तो अब हम ये कह रहे हैं कि इसका एरिया कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 और 1 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये आर मिड पॉइंट है तो ये कितना आ जाएगा, 2, बस खत्म। अब 2 ये हो गया, और 2 और 4 6 और 3 9 और 1 10 और 3 13, बचा कितना, 3 बचा, 2 बचा, 4 16 बचा। हाँ तो कोई बात नहीं, 16 बचा तो ये कितना हो गया, ये भी 1.5 हो गया और ये भी 1.5 हो गया, तो 3/16 नहीं आ रहा, इसका उत्तर आ रहा है 3.5/16, और 3.5/16 का मतलब है 7/16, 7/32। एक बार दोबारा बताता हूँ पूरा मिटा के, अच्छा सवाल है बहुत। वैसे हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और भी कई सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं था वैसे। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हमने मिला दिए। एक तो पहले हमने इसको आगे बढ़ाया, हमने कहा कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये भी मिड पॉइंट होगा ये तभी हो सकता है जब ये पैरेलल लाइन हो, और ये पैरेलल बन रही है, इसके पैरेलल बनेगी, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, पैरेलल होगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर है। यही तो बताया था पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन कौन सी होती है, इनके बीच की दूरी बराबर हो किसी भी एंगल पे, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया। अगर ये दोनों ही मिड पॉइंट हो गए तो ये एरिया 1 है, तो ये कितना आ गया, 3, ये 1 माना हमने तो ये 3, तो ये पूरा कितना आ गया, 4। फिर हमने कहा इसको इससे मिला देता है, इसको मिला दिया, हमने कहा ये भी 4 होगा। अगर ये भी 4 है, इस ट्रायंगल का एरिया भी 4 है, तो पूरा कितना हो गया, 8, और इसका डबल एबीसीडी होगा, तो एबीसीडी आ गया 16, एबीसीडी कितना आ गया, 16। अब अगर ये 4 है और आप कह रहे हो कि ये मिड पॉइंट है तो ये भी 4 होगा, तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये 4 का आधा 2 होगा या नहीं, 2 होगा। और ये कितना आ रहा था, ये 1/4 है इसका, ये भी 4 आ गया। भाई 1/4 कैसे होगा, ये L/2 है, ये बेसिकली LB तो होता है और ये B है, तो जब मैं एरिया निकालूंगा तो LB/4 होगा, तो 4 आ गया ये भी। अब बचा कौन सा, अब हमने इसको इससे भी मिला दिया। जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो हमने कहा कि इस ट्रायंगल का एरिया भी कितना है, 4 है। अगर इस ट्रायंगल का एरिया भी 4 है तो इस पार्ट का कितना हो जाएगा, 3 है, पूरा 4 ही रहेगा, उससे मतलब नहीं है, हम अलग अलग ना भी तोड़े तो भी जरूरत नहीं है, हमें ये पता है कि इस पूरे ट्रायंगल का कितना है, 4। अगर इस पूरे ट्रायंगल का 4, उसका भी 4, 8 हो गया, बचा 3 और 2 5। अब 5 को हमें कितना रह गया, 4 और 3 7 और 2 9 13, बचा कितना, 3। अब 3 को बांटना है और ये एस मिड पॉइंट है, तो ये कितने कितने में बांट, ये वाली जो लाइन है कितने कितने में बांट देगी, 1.5 और 1.5 में बांट देगी। तो हमसे जो PQRS पूछ रहा है वो कितना हो गया, 3.5 और पूरा 16, यानी कि 7/32। बहुत भयंकर सवाल है। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना ऐसे सवालों को आसान रहता है, कर सकते हैं।
बोलो। है ऐसे क्या आ रहा है उत्तर, यही आ रहा है ना। हाँ तो बस इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, सही है, ऐसे करो वैसे करो, बातें की। इन्होंने इसको ए को आर से मिला दिया। अच्छा, अगर इसी सवाल को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करते, एक बार मैं बताता हूं तो कैसे करते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करते। तो ये मिटा दें, ये फोटो ले लिया आपने, स्टेटमेंट की फोटो नहीं ली अभी आपने, तो फिर आप कर कैसे रही थी, कर ही नहीं रही थी आप। इनको पहले से ही पता कि होगा ही नहीं सवाल तो क्यों करना। अब अगर मैं स्टेटमेंट की फोटो दिखाऊंगा तो ये सवाल मिट जाएगा पूरा, बाद में देख लेना आप स्टेटमेंट की फोटो। एक बार करके बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं। देखिए ऐसे सवाल आ जाए मेरे हिसाब से कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। मैं एक और सवाल पूछूंगा आपसे भी, आप देखना कि अगर आप सोचते रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किया तो तुरंत हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, इसकी भुजा कुछ भी मान लेते हैं अपने हिसाब से, 8 4 जो मर्जी आपको माननी है मान लो, जो आपको मानना है, ठीक है। जैसे मैंने ए से शुरुआत की तो हम इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, ओरिजिन से शुरुआत करते हैं 0 0। अब मान लेते हैं कि मैंने 8 माना है, बार बार मुझे आधा करना पड़ेगा तो मैं 8 लेके चल रहा हूं, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 8,0, ठीक है। ये हमने मान लेते हैं 4 ले ली भुजा, 4 4 भी ले सकते थे, तो ये कितनी हो जाएगी 0,4, ठीक है भाई, ये 0,4 हो जाएगी। अच्छा अब ये कितनी हो जाएगी 8,4। अच्छा ये इसका मिड पॉइंट है, कितना होगा 4,4 होगा, होगा नहीं होगा 4,4। अच्छा ये इसका मिड पॉइंट है, कितना होगा 2,2 होगा, और ये इसका मिड पॉइंट है, कितना होगा 8 और 2 10, 5,1, और ये इसका मिड पॉइंट है, कितना होगा 8 5 13, फिर भी आ ही गया पॉइंटों में 6.5 और कोई बात नहीं। अब पैसे दुखी क्यों हो रहे हो यार, हाँ 6.5 और 2.5 आ गया। अब आप बताओ कि अब हम ट्राइंगल इसका क्वाड्रेटल का एरिया निकाल सकते हैं, नहीं आता है क्वाड्रेटल का एरिया, अगर हमें क्वाड्रेंट ये पता है तो कैसे नहीं किसका नहीं डीपीए का क्यों निकालना है हमें, अब हम डायरेक्ट इसी का लगा देते हैं ना। अब क्या लफड़ा है, इतना किया ही है तो अब क्या ट्राइंगल का एरिया अलग अलग निकालते फिर नहीं नहीं, मतलब ही नहीं बनता अब तो कोई। अब मैं सीधे करूंगा 4 4 2 2 से शुरुआत करता हूँ, 5 1 6.5 और 2.5, और कितना होगा और 2 2, और ये हाफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी है ही ना आपने, तो कितने आ जाएगी हाफ, और इधर 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, माइनस का 8, 5 को इससे गुणा करेंगे 12.5 में से 6.5 घटेगा, कितना बचेगा 6 प्लस का 6, 6.5 को 4 से गुणा करेंगे 26, और 4 को इससे 10 से 16 आ जाएगा, 4 दूनी 8 8 4 दूनी 8 0 खत्म। तो 16 में से 8 गए भाई, 8 और 6 14 का आधा करेंगे 7, इसका एरिया 7 आ गया, और पूरे का कितना था 8 चौक 32, तो 7/32 आ गया। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है, रख दो इसको इसी में। हाँ थोड़ा सा डाउट है, कितना है लगभग, हाँ 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 पैरेलल होंगे बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। पता नहीं, मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ दोस्त, ये मिटा, ये समझ गए आप, समझ गए। डाउट आपको वहीं रह रहा है जहाँ जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। देखो मैं एक चीज कह रहा हूँ आपसे, अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूं, इसका मिड पॉइंट, आप सुनना मेरी बात, मैंने सिर्फ इसका मिड पॉइंट लिया, ठीक है, और वो आर से मिला दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ए से लेके मिड पॉइंट तक की दूरी और पी से लेके सी तक की दूरी बराबर होगी। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो सेम एंगल पे, तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल लाइन, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अब अगर ये पैरेलल है और आपने मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची है, तो मिड पॉइंट पे कट करेगी, तो सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा आप ये करो कि पीएस को जब ऐसे मिला रहे हो आप तो यहाँ सीधी भेज रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं है भाई साहब, सारी लाइनें आके आप ही से मिले, ऐसा कोई
ऐसे मत करो यार आप, अब तो परेशान कर रहे हो टाइप्स। चलो कभी खींच लेंगे फिर कभी लाइन ये भी, ठीक है। इतना दुखी मत हो इस लाइन को लेके, ठीक है। अच्छा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप और देखो कि क्या ऐसे और सवाल भी बन सकते हैं जिनमें हमें दिमाग में ना आए और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा सकते हैं। स्पेशली रेक्टेंगल और कौन से सवाल में, रेक्टेंगल और स्क्वायर के सवाल में। देखना इस सवाल को जरा। देखिए अब जैसे यही सवाल है, नहीं आ रहा दिमाग में, तो क्या हमने अभी बताया अप्रोच के ऐसे सवाल कभी कभी आ सकते हैं जिनमें आपको क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा देनी चाहिए। तो लगा दें, ठीक है भाई, लगाई फिर आपने। आप कुछ तो लगाओ यार, खाली बैठने आयोगे यहाँ पे, भंडारा हो रहा है क्या? ये जीएसटी एक सवाल करना है तुम्हें, नहीं करना है तुम्हारे घर शिकायत करें तब करोगी, ऐसे ही कर दोगी, ठीक है करो। तो फिर घर से सब डरते हैं आज भी, भले कमाओ या ना कमाओ, डरना ही पड़ता है। घर वाले नहीं तो इतना बिल बिठा देंगे अपना कि कितना भी कमा लो चुकेगा ही नहीं, ब्याज लगा देते हैं। पहली क्लास में तेरी 150 रुपये फीस भरी थी, 1.5 करोड़ तो उसका बैठेगा आज। कब तक हिसाब किताब चुकता करते रहोगे? और मम्मी ने 9 महीने का रेंट लगा दिया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाए, चुका ही नहीं पाएगा कोई। देखो भाई, मान लेते हैं कि इस पॉइंट को 0,0, तो इसको 4 मान लें, इधर 4 8, या तुम अपने हिसाब से हर काम। अरे ठीक है, इनकी सुन लो यार, लंबी कैलकुलेशन, सीनियर है यहाँ कोई सीनियर जूनियर नहीं चलेगी, 4 ही मानेंगे हम। इसको भी 4 मान लेते हैं, बोलो तो 2 माने, 4 ही मानेंगे। इसको भी फर्क देखिए, हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो कितना मान लिया हमने? 0,4। आप अपनी मर्जी से और भी मान लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4,4 हो गया पॉइंट, अगर ये 4,4 है तो ये कितना होगा? 2,2। ये कितना होगा? 0,2,4, ठीक है। और ये 2। अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 1,3 और इसका 4,2, इसका 2,0, ठीक है। अब बस ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, तरीके और भी हैं। ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, हाफ 1, 3, 2, 0, 4, 2, 1, 3। तो ये आ गया हाफ। 1 से 0 को गुणा करेंगे -6, 2 दूनी 4 करेंगे 4, और 4 तिया 12 में से 2 घटाएंगे 10, तो 10 और 4 14 में से 6 गया 8, 4 आ गया उत्तर। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 4, और पूरे का कितना था? 16। तो इसने पूछा था त्रिभुज एमएसटी के क्षेत्रफल से आयत 1/4।
या उल्टा पूछ लेगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल आप घर से करने के लिए लिख लो। ये नोट कर लो घर से करने के लिए, क्योंकि जैसे आपके हालात है यहां तो आपसे ये होने से रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल अभी करना है आपको, ये कॉपी कर लिया आपने? उत्तर भी बता दूं क्या इसका? उत्तर बता दो ताकि मदद मिल जाएगी, पता चला आपका ऑप्शन में कोई मैच ही नहीं कर रहा है। नहीं बताऊं उत्तर? ये भैया तो मना कर रहे हैं, फिर इनकी सुनो, आप थोड़ी देर कान बंद करो, मैं बता रहा हूँ। 50 उत्तर है, 50 उत्तर है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा? नहीं, आज एक भी नहीं करोगे? कसम खा के आगे एक भी नहीं करेंगे हैं? तुम्हें नॉलेज काफी गहरी लगती है मुझे लगता है। एबीसीडी एक आयत है, AB बराबर 20, BC बराबर 10। बना लेते हैं आयत। एबीसीडी एक आयत है, AB कितना है? 20 और ये कितना है? 10। E इज ए पॉइंट ऑन CD, ECD पर एक बिंदु है और CBE बराबर 15 डिग्री है। कहाँ है CBE?
ये 15 डिग्री है दोस्तों, है नहीं? तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, ए ही बताओ क्या होगा। ए नहीं आ रहा रोहतक वाले भाई साहब दिमाग में? यार बताओ, सोचो आपसे सवाल नहीं हो रहा तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगी। बाकी सब के सीनियर हो आप। दरभंगा वाले भाई साहब, तो आपने फाइनली ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ खाली एसी की हवा खाने जाएंगे और बैठेंगे बस आराम से, कुछ काम नहीं करेंगे। बताइए क्या फायदा हो रहा है? इधर कोने में इनसे पूछिए, एक भी सवाल किया अभी की क्लास में आपने? चश्मा इतना मोटा पहना का जैसे कितने मेधावी हो आप। मेधावी बच्चे पढ़ते पढ़ते चश्मा लग गया साहब, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। बाकी कह नहीं रहे, कल से होश में आना थोड़ा, ठीक है? हाँ देखो, अच्छा ये 15 डिग्री है, तो आप में से कोई 10-15 डिग्री का मान जानता है? 2 माइनस रूट 3। 10-15 डिग्री बराबर होता है 2 माइनस रूट 3। तो अगर मैं 10-15 लगा दूं यहाँ पे, CE बटे 10, यही होगा ना? तो ये आ जाएगा 20 माइनस 10 रूट 3। कितना आ जाएगा? 20 माइनस 10 रूट 3। आप खुद मुझे बताओ, अगर ये पूरी 20 है तो कितने प्यार से ये 10 रूट 3 आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा। और ये तो 10 है ही, और अगर ये 10 रूट 3 है और ये 10 है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। और अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो हम जानते हैं कि ये 1, ये रूट 3 और ये 2, तो 10 है तो ये कितना हो गया? 20। तो अरे कमाल कर, ऑप्शन नहीं होगा तो आप उत्तर नहीं बताएंगे? आपने ध्यान से देखा नहीं, 20 रूट 3 बटे रूट 3 था, रूट 3 से रूट 3 कटता 20 उत्तर आता, वही गलती हो गई आपसे। कितना उत्तर आ रहा है? 20 आ गया था वैसे, बहुत सही जा रहे हो आप, जरूरत ही नहीं इससे ज्यादा सही जाने की। तो मैं ये मान के चलूं कि सभी बच्चों का ये हो गया था, बस ऑप्शन ना होने की वजह से वो बता नहीं पा रहे थे। चलिए ये मेरे लिए खुशी की बात है। चलिए एक आसान सा सवाल पूछ रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं ऐसा सवाल आ सकता है, सिर्फ इसलिए। सुनो, हम यहाँ अननेसेसरी सवाल एक भी नहीं करवाएंगे, कोई भी बच्चा पूछे कहीं से भी। इतने फालतू सवाल भेजते हैं बच्चे जिनका कोई सेंस नहीं है। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि इन सब में उलझ के मत परेशान रहिए, कोई था नहीं है सवालों की। ज्योमेट्री पे 17-18 हजार सवाल मिल जाएंगे, इतनी तमाम किताबें आ रही हैं। लोग तो एसएससी की तैयारी में पढ़ाने के लिए फॉरेन किताबें पढ़ रहे हैं। बताइए एसएससी नहीं हो गया यार, क्या हो गया? इतना तो कैट में जरूरत नहीं है पढ़ने की, और पढ़ना है तो घर पे बैठ के पढ़ो, परेशान होने की क्या जरूरत है? इतनी नॉलेज है तुम्हें। तो एक लड़का पूछ रहा है कि ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल, फिर उसके अंदर सर्किल के पास से एक भुजा गुजर रही है। कह रहे इसकी लंबाई बताओ, मैं खुद ही नाप ले, तू इसके पैमाना लेके। पता है क्या मतलब क्या यार सवालों का? पता नहीं कैसे कैसे बंदे जन्म ले रहे हैं आजकल। हाँ 15 डिग्री का मान आपको आना जरूरी है, आप ये कह रहे हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये कह रहे हैं 15 डिग्री का मान आना जरूरी है, हमने बोला कोई जरूरी नहीं है। और भी तरीका हो सकता है कोई, मैंने सोचा नहीं, बस मैं 15 डिग्री लगा दिया, एक बार सोच के बता दूंगा। अरे ये कह रहे हैं 75 आएगा, उसको 45 + 30 कर लेंगे, और 15 को ही अगर 45 - 30 कर ले तो क्या बुराई है? एक से एक कलाकार हैं। अरे साहब आप कुछ भी कर सकते हो। इन्होंने सही बात है, इन्होंने दूसरा पूछा था 15 का, इन्होंने 75 से बता दिया। कमाल का ज्ञान रखते हैं लोग, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अच्छा सवाल है इसलिए फिर बता रहा हूं। ये कह रहा सर आपने ही बोला है कि 95% क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे, तो हम ट्राई भी नहीं करते। बहुत महान हस्ती हैं इधर।
एक से एक। इसकी हो गया क्या? चलो, ये भी नहीं हुआ तब और अच्छी बात है। चीकू जी आपसे तो हो जाना चाहिए था। वैसे भी आपको बता दूं, आप जाड़ों के फल हो, गर्मी के नहीं। चीकू किसने रखा था आपका ये नाम? आपकी दादी को पसंद होगा चीकू। अच्छा, घर पे नहीं है? ओ कह रहे घर वालों ने नहीं रखा, समझ गए। चीकू पसंद है, इतना अच्छा फल तो नहीं है उनको। ए बी 3 है और क्या क्या दिया हुआ है? बी सी 4 है। ठीक है, तो ए सी कितनी हो गई? 5। ठीक है, 5 हो गई, उससे फायदा क्या? कुछ नहीं। ए डी का एरिया बताना है हमें, ए ई डी का एरिया। ए ई डी कहाँ है? ए ई डी, ठीक है, करा आपने सवाल नहीं करा? हाँ, तो आप भूल गए फिर। यार आप एक बात बताइए, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं तो डायगोनल की जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम होगी, चाहे आप इधर परपेंडिकुलर डाल दो चाहे इधर डाल दो, सेम होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं दोनों ट्राइंगल, जैसे हमसे एईडी का एरिया पूछा है तो ये एईबी के एरिया के बराबर होगा, होगा या नहीं? क्योंकि दोनों का बेस मैंने ए ही मान लिया, तो इस बेस पे परपेंडिकुलर हाइट सेम है, इस बेस पे हाइट सेम है, यानी कि दोनों का एरिया सेम होगा। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं आपको पता है? रेक्टेंगल आपने पढ़ा नहीं होगा खैर अभी, और राइट एंगल ट्रायंगल। हमें कहते हैं कि इसका अनुपात 9 और इसका 16 हो जाएगा, फिर एरिया 9 16 में बढ़ जाएगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप ये निकाल दीजिए डायरेक्ट, ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे ये तो हमें याद है, 3 गुणा 4/5 से निकलता है, 12/5 निकाल सकते हैं इस परपेंडिकुलर को या नहीं? अरे किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे ये 3 हो, ये 4, ये 5, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये होता है 3 गुणा 4/12/5। तो ए ई बी बराबर क्या होगा? हाफ इंटू परपेंडिकुलर कितना है? 12 अब बेस भी चाहिएगा, बेस आ जाएगा 3 3 9/5। अच्छा, बेस कैसे निकलेगा जल्दी से आप बताइए? रेशियो जैसे 12/5 है और ये 3 है, 3 4 5 का ही तो ट्रायंगल बन रहा है। अगर फिर भी नहीं पता तो हम डायरेक्ट भी निकालना जानते हैं, 3 का स्क्वायर बटे 5 9/5। ये पढ़ोगे राइट एंगल ट्रायंगल में, मेंस वाले तो पढ़ के आए होंगे, और प्री वालों को पढ़ाया कि नहीं? ये चीज नहीं पता है तो अभी 2 मिनट में दंगे निकाल दूंगा तुम्हारे। पता क्या बोलते थे ये क्लास से 3 4 दिन पहले? कह रहा है कि दंगे होने चाहिए तब बात बनेगी। मैंने क्यों? तो कह रहा पहले भी तो हुए दंगे, मतलब पहले दंगे हुए तो ये लड़का दंगे कराएगा, और इसका हल्का सा शरीर धुएं में ही खत्म हो जाएगा। ये भाई बात हमने बताई नहीं है। ये जैसे ये है और ये 3 है, ये 4, ये 5, तो ये जो होता है ये 4 का स्क्वायर बटे 5 होता है, इसके नजदीक है तो ये 3 का स्क्वायर बटे 5 होता है। सब पढ़े? हाँ सब पता है। तो इसका एरिया कितना आ गया? 2 6 6 54/25। और अगर आप इस चीज को ऐसे ही समझ जाते, जैसे अब आप यही जब इतना समझ गए तो मैं इसी में बताता हूँ, तब इतनी भी तकलीफ नहीं होती कि जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर गया, ये 3 है, ये 4, तो हमें पता है ये 9 और 16 का अनुपात होता है, और यही एरिया का हो जाता है 9 और 16 का, यानी इन दोनों के एरिया का 9 और 16 का हो जाता। तो पूरा एरिया 3 4 6 आ रहा है, 6 जो है वो 9 16 25 की वैल्यू हो जाती है, और हमें 9 की निकालनी थी, तो 54/25 बात है कि बहुत सारी चीजें जो हम सीखेंगे।
कितना आ गया? ये तो सबसे हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना, गारंटी है। सवाल लिख लिया तो मैं पिछला वाला पेज दोबारा रिपीट कर दें एक बार, बाद में दिखा देना, क्लास के जस्ट बाद दिखा देना, 8 बजे के बाद, ठीक है? अच्छा अच्छा, ओह, तो मैंने यही बोला, इसमें क्या ही था। एक सेकंड यार, ये पता नहीं कैसे नहीं समझते, बिल्कुल ही कुछ आता आता जाता नहीं है, क्या है, गॉड ही मालिक है। आता जाता भी रहेगा तो भी क्या है, तब भी गॉड ही मालिक है, दोनों ही स्थितियों में। हमने ये कहा था भाई कि जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये वाली और ये वाली दोनों सेम होंगे, और अगर मैं AE को बेस मान लूं, AE को, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, यानी कि AED का एरिया बराबर होगा AEB के एरिया के। और AEB का एरिया हमने कैसे निकाला? हमने बोला कि ये 3 का स्क्वायर बटे 5 होगी, ये 3 गुणा 4 बटे 5 होगी, तो बेस भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गई, तो एरिया आ गया दोस्त 54 बटे 25। इससे अगला सवाल नहीं हुआ है? आप बताएंगे जी, आपसे हुआ इससे अगला जो ये वाला जो सवाल है? नहीं, 4। आपने अच्छा किया, आपने से 2 आ रही है, तो 2 के बाद जो अगली संख्या आनी चाहिए वो आपके हिसाब से 4 आनी चाहिए। वेरी गुड, गजब कॉन्सेप्ट है। ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आप लगा दो 100 के 100 सवालों में, खत्म है पेपर। आप बताएंगे जी भाई साहब, ये आपका पहला सवाल था जिसके होने की उम्मीद थी, ये भी नहीं हुआ है, कोई है? ऑप्शन दे दें तो उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा नहीं चल रहे आप, इक्वेशन आ गई है। अरे हाँ, अरे नहीं कोई नहीं, मैं कर देता हूँ ना, छोड़ो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जब तुमने आदमी रखा हुआ है सवाल करने के लिए, तो तुम क्यों दुखी होते हो? बताओ। एग्जाम में भी आपके ऊपर है, आप ले जा सकते हैं तो ले जाइए, अब कोई बटुआ तो है नहीं जो जेब में छुपा के ले जाएंगे। परमिशन लेनी पड़ेगी भारत सरकार से कि हम इस आदमी को पेपर में ले जाना चाहते हैं। ABCD, P कहां पर है बिंदु? AB पर है, और ये AD पर है, PQ। बस मिला देते हैं इसको, तो APQ बराबर PBC, सारे एरिया बराबर है नहीं? अच्छा, क्या हमें दे रखा है सवाल में? AP कितना है? ये तो पूछा है ना, ये दे रखा है। तो मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का एरिया अगर बराबर है और इनका बेस x2 है, तो हाइट इनकी 2 और x होनी चाहिए, तभी बात बन सकती, तभी एरिया बराबर हो सकता, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो नहीं होगा ना, बताओ। अच्छा, अगर ये x है और ये 2 है, तो ये x - 2 होगा, ये x से 2 है तो x + 2 होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी इसके बराबर दे रखा है, तो इसका परपेंडिकुलर बेस का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? x² - 4। हाफ नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि दोनों में ही आएगा हाफ तो, और ये 2x। अब आप ही बताओ, x² - 2x बराबर 4 है, +1 कर दें अगर दोनों तरफ, तो x - 1 का स्क्वायर बन जाएगा 5, तो x कितना आ जाएगा? √5, और 1 और जुड़ जाएगा। इसमें कौन सी कैलकुलेशन बहुत लंबी थी, भैया कह रहे थे इक्वेशन बन गई है उनकी, उसको गरम कढ़ाई में पानी में सिरा देना। इक्वेशन कमाल करते हैं ऐसे, अधिकाधिक इक्वेशन बन गई है जी इनकी, इतना बड़ा काम हो गया है अब तो। कोई दूसरे टाइप की इक्वेशन बने तब भी सही है, ऐसी इक्वेशनों का क्या फायदा?
एक लड़का तैयारी कर रहा है एसएससी की और पढ़ाता भी है पार्ट टाइम, मैसेज कर रहा है मुझे कि सर मेरी न्यूजीलैंड हार गई, अगर मैंने शादी नहीं की होती तो आत्महत्या कर लेता, बट अब मेरी पंडितानी छोड़ेगी नहीं। कैसे कैसे लड़के हैं और कैसे कैसे आदमी को मैसेज करते, मुझे इस बात से क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इस मैसेज से क्या मतलब, जान ना पहचान। भाई साहब कह रहे पंडितानी को एडजस्ट करने की सोच रहा। कमाल का दिमाग लगा कि ये कह दे और मैं आत्महत्या के बहाने निकल लूं। बहुत सही, बहुत सही। चलिए, आप छोटे मोटे से सवाल हैं आप कर लेंगे, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना भी जरूरी है। RNOQ इज ए रेक्टेंगल एंड MNOP इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 1, तो फाइंड RM। कितना आ गया? क्वेश्चन सही नहीं है, और कुछ देने की जरूरत है तो बताओ, अगर आपको लग रहा है तो। मैंने पूछा क्या आपसे? RM ना, लिख लो अगर ये नहीं दे रखी तो। 1/3 लिख लो। मुझे पता नहीं, बाकी इन्होंने कहा तो मैंने मान ली इनकी बात। भाई हैं अपने, पढ़े लिखे भी हैं काफी। 1/, कितना आ गया? सही सही आ रहा है, आपकी बार सही आ रहा है। अभी है कि 1-2 क्वेश्चन तो करने चाहिए, हम उम्मीद भी करते हैं आपसे। ये x मान ली हमने दूरी, मान सकते हैं कि नहीं? और इसमें क्या दिया हुआ है? साइड 1। अगर ये साइड 1 है तो ये भी 1 होगी, 1 होगी, बस हमने ये अल्फा मान लिया एंगल, बस
एक सवाल आज आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकता। 10 अल्फा बराबर कितना? 1/3x बराबर 1/1 प्लस x, यही होगा ना। तो 1 प्लस x बराबर 3x, तो x कितना आ गया? 1/। आपसे ये भी नहीं हुआ क्या? किया ही नहीं, फिर वो लगा कि ये भी कठिन होगा। वेल डन, बहुत अच्छे बच्चे। एक सवाल और रेक्टेंगल पे, एक दो सवाल आसान से, जैसे ये किया आपको अच्छा लगा, ऐसे अगला भी अच्छा लगेगा। मिटा दें इसको, जल्दी लिख लो भाई साहब। Rectangle is cut into 3 congruent rectangle. Find B ratio A. चल गए रोहतक वाले भैया, स्टार्टिंग में तो आदमी बोले पीता ही है। ठीक है, बहुत सही। कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल का मतलब समझते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, सभी अंग समान, ऐसे ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल है, इसके भी क्या होगा? सभी अंग समान। ठीक है, तो कैसे हो सकते हैं सभी अंग समान? अब ये तय है कि अगर इसकी लंबाई बराबर है तो चौड़ाई भी बराबर होगी, होगी या नहीं बताओ? अगर ये बराबर होगी तो इसको a/2 होना पड़ेगा, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा बताओ? इसका मतलब है कि अब ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर इसकी चौड़ाई a/2 है तो इसकी लंबाई a/2 होगी, होगी या नहीं? और ये चीज a होगी, मतलब कि जितने भी रेक्टेंगल हैं तीनों के तीनों, ये a और a/2 के बनेंगे, a लंबाई और a/2 चौड़ाई। तो अब हमसे b पूछ रहा था, b तो पूरा है यहां से यहां तक, तो b बराबर कितना हो गया? a प्लस a/2, तो b बराबर कितना आ गया? 3a/2, तो a/b कितना आ गया? 2/3। तो ऐसे छोटे मोटे सवाल, या b/a पूछा है सवाल में, क्या हुआ? क्या है चिट्ठी में? अब देखिए, थोड़ी सी स्पीड आज आपने बढ़ा ली, 12 सवाल खींच गए। ये देखिए, वन बाई, बहुत से नॉलेज तो है साहब आपको, होती नहीं है नॉर्मली किसी को।
कितना आ गया? चिकू जी आप बता सकते हैं इसका उत्तर? इधर देखिए, शर्म नहीं है बिल्कुल आपकी आंखों में। ओ मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा? इसका मतलब बीओ मीडियन होगी और ई मिड पॉइंट दे रखा है इसलिए ये भी मीडियन है, तो ये सेंट्रोइड बन गया। अगर इसको इससे मिला दूं तो ये 6 इक्वल एरिया वाले पार्ट में बटेगा। अब इसने हमसे क्या पूछा है? AOM, तो AM का एरिया 1 है और ये 6 है, तो ये भी 6 होगा, यानी पूरे का 12 हो गया, 1/12। इतना सिंपल सवाल नहीं हो रहा? नहीं छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई? बस अरे नहीं, मैं डांट सकता हूं, मेरी हंसी निकल जाती है खुद ही। मैं बोल रहा हूँ ये 1 होगा और ये 2, क्योंकि मीडियन क्या है 2:1 में बांटती है। तो अगर ये 1 और 2 3 हुआ टोटल, तो इधर भी ये 3 होगा। तो इसने इसका रेशियो पूछा है DO और OM का, 3/1। कितना सिंपल सवाल था। ऐसे सवाल भी नहीं करोगे क्या यार? नॉट यार जेंटलमैन, सीरियसली। एक सवाल और ना, आखिरी बस, ठीक है? थक रहे हैं बहुत, ऐसे मन नहीं कर रहा पढ़ने का। ये क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे तेरे सही नहीं होते, बहाना देखो। तो SSC की तैयारी कर रहे हैं, इनमें फंसे हुए 12-13 में। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 8 और 6 है। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 8 और 6 है। रेक्टेंगल किसकी गलियां हैं ये? कौन चला रहा गाने? ये तेरी गलियां। वो खड़वा दूंगा खिरंजे, समझे? तेरी गली। बताओ यार, क्लास में हो आप, क्या कर रहे हो? एक चीज आपको याद रखनी है कि देखिए, अगर किसी की भी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो रेगुलर होगा, उसके एंगल भी बराबर होंगे। आप देख लीजिए रोम्बस के सभी भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं? एंगल नहीं होते बराबर। तो ऐसे ये ऑक्टागन है, जिसकी भुजाएं तो सभी बराबर हैं लेकिन रेगुलर नहीं है, सभी एंगल बराबर नहीं है, ये तो बन ही नहीं पाएगा। करा आपने सवाल, ये मेंस में आया था 2017 में सवाल, आसान सवाल था। देखो भैया से तुरंत हो गया। एक बार पेपर में आने के बाद तो सवाल आप कर ही लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मान लें पूछा, या 2A मान लेते हैं। अगर ये 2A है तो इधर इधर घटेगा। यार आप भी ऐसी बात बोलते, मेरे को भी हंसी आती रहती। 8 - A होगा, सिमिलरली ये 6 - A होगा और ये 2A, तो पाइथागोरस लग जाएगी इसमें कि नहीं? 3 - A, अच्छा 4 - A, आधा आधा करेंगे ना, 8 - 2A पूरा होगा, तो ये 4 - A और ये 3 - A। अब पाइथागोरस लगा दें तो 16 + A² - 8A प्लस 9 + A² - 6A बराबर 4A²। तो ये आ गया 2A² + 14A और 16 और 9
बराबर 0। तो यहां से a कितना आ जाएगा भाई, a बराबर आ जाएगा -2 प्लस माइनस √b² 196 प्लस 4ac 200 बटे 4। तो 2 को तो इधर ले आओ भाई, 2 को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा 2a, और बाकी भाग लगेगा तो ये कितना आ जाएगा 396। 16 से कटता 396 नहीं, ये रूट सॉल्व नहीं होगा। हमें लग रहा है उत्तर तो आपने गलत नहीं, -b होता है ना यार, यहाँ पे माइनस का 14 आएगा। ठीक है, अब हो जाएगा सब सॉल्व। ये √96 आएगा तो मैं 16 से काट सकता हूँ, 16 कम 16 नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, किससे कटेगा 96, 4 से तो कटेगा भाई। तो 4 हमने कॉमन ले लिया तो बाहर 2 आएगा कि नहीं, तो अंदर कितना बचेगा 99, तो 3√11 बचेगा कि नहीं, 3√11, और ये 2 से भाग लगे तो -7, ये उत्तर था बस इसका, 3√11 - 7। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 13 सवाल किए नहीं। जा रहे हो? हाँ भाई बताओ। ऐसे एक बार रिपीट कर देते। इसने इतनी हंसी दिलवाई है ना लड़की ने आज क्लास, तेरी गलियां। तुम इतने फॉर्म में क्यों रहते हो, तुम्हारे गाने क्यों बज रही है तेरी गली? किसका था? तुम्हारा था? अच्छा बताओ। और हमने खिरंजे तुम्हारे उगड़वा दिए यार, इसने ही तो बोला था हमें कि तुम्हारा फोन बजा है। बताओ। चलो ठीक है, बताइए। तेरी गलियां मुझको भावे। हाँ देख तो लो, आँख खोल के बता रहा हूं। मैंने ये 2a मान ली पूछा, तो मैंने कहा ये पूरी 8 थी तो 8 - 2a हो गई, तो ये 4 - a हो गया। ये पूरी 6 थी तो 6 - 2a 3 - a हो गई, तो 3 - a 4 - a। पाइथागोरस लगा दी, सॉल्व कर लिया। चलो बाकी कल बात करेंगे, कल मिलेंगे।